एक नॉर्मल रूटीन है। तो पार्लर में क्या किया जाता है, खराब चीज को भी अच्छा बना दिया। तो यही है फिगर ऑफ स्पीच कि आपको किसी से बोलना है, आप खराब बोलते हैं, उसको फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करके सुंदर बोल सकते हैं। उसमें कई एक्सप्लेनेशन उन्होंने बताया, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन। तो ये चीज़ें आप पढ़िएगा क्लासेस में अपने थ्योरी में। उससे रिलेट कर रहा है यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच, वाक्य की फिगर, सुंदरता कैसे बनाए, वाक्य को सुंदर कैसे बनाए, क्या क्या पॉइंटर्स हमें ध्यान देने हैं जिससे हमारा सेंटेंस, सुन नहीं पा रहा हूं मैं, सुंदर हो, अच्छा लगे बोलने में, बात करने में। स्पीच एंड लैंग्वेज डिफाइन हु यू आर, आपकी बोलने की भाषा शैली और भाषा या शब्द जो आप प्रयोग करते हैं वो बताता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। यस नो? तो आपको ध्यान देना है बोलते समय। स्पीच इज द विंडो टू द इंटेलेक्ट, आपके बोलने से, मतलब आपके शब्दों से, तरीके से, द वे यू स्पीक, पता चल जाता है कि आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है, कैसे आप अगले को रिएक्ट कर रहे हैं। बैड और वल्गर स्पीच पैटर्न्स स्टिक आउट अ माइल, बैड मतलब बुरा, वल्गर मतलब गाली गलौज, फूहड़, अश्लील, ऐसे शब्द अगर बोलने में पैटर्न में हम यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हमें स्टिक आउट अ माइल, हमें दूरों छोड़ देता है, मीलों दूर छोड़ देता है। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है। स्पीच इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इन वर्क एंड रिलेशनशिप्स एज यू बिगिन द सोशल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ। स्पीच इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, जो आप बोलते हो वो क्या है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन वर्क एंड रिलेशनशिप्स, काम में भी और रिश्तों में भी। एज यू बिगिन द सोशल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ, जैसे आप जिंदगी में शुरुआत करते हैं बाहर निकलकर कुछ भी करने का, लोगों से जुड़ने का, बिजनेस करने का, तो आपके बात करने के तरीके से ही, आपके शब्दों से ही, आपके शैली से ही वो चीजें सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये था फिगर ऑफ स्पीच, ध्यान यही देना है बात करते समय। अब कह रहे हैं कि अच्छी बातें कैसे करें, what pointers we need to be notified while we are talking or doing some good conversation. Be well read in general, पहले तो देखने बोलने में आपका जो लुक है वो बेहतर हो। Be up to date on issues, अब आप बात कर रहे हो अगर किसी बिंदु पे, सपोज करो आप अपने बिजनेस के लिए चले गए, आप कंप्यूटर बेचने चले गए, या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो गई, कैमरे से रिलेटेड हो गया, किसी भी बिजनेस से रिलेटेड हो गया, और आपको उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आप जो बोलोगे, कितना भी अच्छा बोल लो, कितना भी लपेट लो, कितना भी फेंक लो, आपका सेल होगा? नहीं होगा। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में डीप इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रिसेंटली एक छोटा सा एग्जांपल मैं ऐड करूं, जो आपका ओमेस्ट्रल स्कूल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो वहां सरिया यूज हो रही है, समझते हैं सरिया, अंग्रेजी में आयरन रॉड बोलते हैं, छड़। तो टाटा का सबसे बेस्ट माना जाता है, तो हमने टाटा लगाया पूरा सरिया। तो मेरे पास कई विजिटर्स आने लगे कंपनियों के कि सर ये नहीं, ये लगाइए, ये लगाइए। एक बंदा आया, उसने बोला सर टाटा के सरिया तो ठीक है, टाटा तो ऑफकोर्स एक नंबर है, बट आपको पता है कि टाटा अपनी सरिया नहीं बनाती, वो कन्वर्जन करती है। कन्वर्जन व्हाट डज इट मीन? बोला वो ऑर्डर देती है प्राइवेट कंपनीज को और वहां से अपना सामान बनाती है और उस पर अपना टैग मार के बेचती है। तो अगर टाटा बनाती तो शायद बेहतर हो सकता था, बट कन्वर्जन है और टाटा कुछ ना कुछ कमीशन तो लेगी ही, क्यों करेगी? तो थोड़ा सा मुझे क्लिक करा उसका एक्सप्लेनेशन। अच्छा सर मेरी कंपनी डायरेक्ट बनाती है और ये टेस्ट कराइए आप। तो एक टाटा का सरिया उसने फोल्ड कराया और एक JSW कंपनी का। जब छोटी रिंग बनाई गई 8 mm की टाटा की, तो उसमें क्रैंक आ गया इस कॉर्नर पे और JSW में नहीं आया। टेक्निक था कि क्या था? मैं इंप्रेस हुआ, फिर मैंने कन्वर्ट कर लिया अपने टाटा को JSW में। समझ पा रहे हैं? तो उसने पकड़ा कि अच्छा भाई पढ़े लिखे हैं तो इनको पढ़े लिखे वाले शब्दों में समझा दो। सर ये इसकी TSI होती है, इसकी स्ट्रेंथ होती है, इसकी लेवल ऑफ कैपेसिटी होती है, इस हीट पे गर्म होता है। तो अंतर आया? सुन नहीं पा रहा हूं मैं? कनेक्ट कर दिया। बी अप टू डेट ऑन इश्यूज, कि आप सेल करने जा रहे हो और आपको पता ही नहीं कि आपकी कंपनी की टर्नओवर क्या है,
आपकी कंपनी के मालिक कौन है, आपकी कंपनी कहाँ पे कंस्ट्रक्शन या कहाँ पे अपना गैल्वेनाइजेशन करती है, फिर बेनिफिट मिलेगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट में, अपने चीज़ों पर पूरी डीप नॉलेज होनी चाहिए और पता होना चाहिए कैसे बात करें। नो योर प्रोडक्ट एंड मार्केट वेल, मतलब अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जाने और उसके कंपटीटर्स को भी जाने। देखिए पीडी में ये पार्ट बता रहा है, लम्बू उठा के चल दिए जॉब करने और सैलरी नहीं दे रहा है यार, 3 महीना कर सैलरी रोक के रखा है, आपने इस कंपनी को कमा के नहीं दिया, आप मांगेंगे कैसे आप? तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है, सपोज कर आप मेडिकल रैप हैं, आपको आपकी कंपनी का प्रोडक्ट पता है कि ये कंपनी का प्रोडक्ट मैनकाइंड कंपनी में 50 रुपए का आता है और सिप्ला में 500 का आता है। अब वो 50 वाले में आप हैं तो 50 को मजबूत सिद्ध करेंगे, सर 500 में आता है इस कंपनी में, और ये देखिए हमने 50 बना डाला। हम लोगों की सोचते हैं, कमाने के लिए केवल नहीं सोचते, लूटते नहीं है, पॉकेट नहीं काटते हैं सर, हम लोगों के बारे में सोचते हैं। सर 50 रुपए का है, 500 वाला क्या कहेगा इसी चीज को? सर हम 50 का भी बना सकते थे अन्य कंपनी की तरफ से, लेकिन सर हमें आपके किडनी गुर्दे से प्यार है, किडनी डैमेज नहीं कराना है सर, लोकल माल होता है, जेनरिक होता है सर, आपकी जिंदगी क्या 500 के लिए मोहताज है? सर ये खाएंगे आपको ये वर्क करेगा, इफेक्ट करेगा, साइड इफेक्ट, अगला डर गया ना यार, सही कह रहा है। तो जो प्रोडक्ट है उसको कैसे मार्केटिंग करनी है, ये ट्रेनिंग हम लोग को एमबीए में मिली थी और आप लोग उसके पहले पा जा रहे हैं पीडी में। बी अप टू डेट ऑन योर इश्यूज, नो योर प्रोडक्ट एंड मार्केट वेल, इक्विप योरसेल्फ विद अ वाइड बेस ऑफ नॉलेज। फिर कह रहा है कि अपने को इक्विप करें, भरें किस चीज से? पूरे नॉलेज से, भरपूर जानकारी हो। एक प्रोडक्ट, मैं जब 2006 में एक मेडिकल रैप का भी जॉब मैंने करा, तो एक प्रोडक्ट को लेकर मैं चला गया आदरणीय नागरथ सर के यहाँ, डॉक्टर साहब के यहाँ। मैंने कहा सर दिस इज माई प्रोडक्ट एंड स्पायरुलिना बेस्ड प्रोडक्ट था, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो मेरी कंपनी ने पहली वो प्रोडक्ट लॉन्च करी थी। मैंने दिखाया, सर बोले ओके प्लीज एक्सप्लेन अबाउट स्पायरुलिना। संजोग से मैं 5-7 लाइन बोल पाया। बोलो गुड, इट्स ओके, जस्ट डिटेल मी अबाउट द कोड देन आई विल ऑर्डर यू। फिर मैं गया तुरंत, उस समय साइबर कैफे चलता था, वहाँ से प्रिंट कराया, पढ़ा, रटा, समझा, फिर मैं लेके गया सर लिफाफे में करके। सर ये ऐसे प्रिंट भी ले जा सकते थे, लिफाफे में करके। ओके ओके ठीक है, बुक कर दो आप ऑर्डर, गॉट इट। तो अगर उस दिन पता होता तो उसी दिन भी बुक हो सकता था। तो यू ऑट टू नो द थिंग्स। ये बता रहा है कि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड का डेप्थ होना चाहिए। सीमेंट बेचिए, सब्जी बेचिए, आलू बेचिए, वही आलू कोई 10 रुपये 20 रुपये किलो नहीं बेच पाता है, कोई आलू से सोना बना दे रहा है, उसको पता है कैसे बना दे रहा है। अब आप हंस के उड़ा दें, गलत बात। एक चिप्स के पैकेट, एक आलू के पैकेट में 4 चिप्स पैकेट बनते हैं, 40 रुपया, और 4 रुपये का एक आलू आएगा, और 40 रुपया तो सोना नहीं है, सोना ही तो है, तरीका अलग था। अब आप मार्केटिंग करते हैं उसका तो अलग विषय है। तो ये विशेष है कि इक्विप योरसेल्फ विद अ वाइड बेस ऑफ नॉलेज, डोंट रेज पॉज ऑफन। बात कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, सुन ही नहीं रहे अगले को, उसको देख ही नहीं रहे को उसको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, उसकी बात आप अपनी बात रख रहे हैं, वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, किसी भी फील्ड में, तो क्या करना है? डोंट रेस, बोलते मत रहिए, रुकिए भी, सुनिए भी, उसको भी मौका दीजिए वो क्या कहना चाहता है। जब तक दोनों की कन्वर्सेशन नहीं होती है सेल्फ फील हो जाता है। कीप योर विट्स अबाउट यू, दिमाग खोल के रखिए हमेशा। विट्स मतलब बुद्धि। ऑलवेज बी स्मार्ट। क्या करना चाहिए? सम डज रिलैक्स, इफ यू डू सो विल द अदर पर्सन। जब आप कुछ भी बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स भी होना है। नहीं कि गए और धड़ाधड़ मशीन टाइप में बोले और चले आए, अगला क्या बा 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 खत्म, उसको पता ही नहीं क्या बात हो रही थी। यू नीड एक्सप्लेन योर पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप। रिलैक्स आप करेंगे तो अगला भी रिलैक्स करेगा। स्पीक इन शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस ऑफ फ्री ऑफ जॉब। छोटे में अपनी बातों को समझाएं, बहुत लंबा एक्सप्लेन देंगे किसी पॉइंट पे तो वह मुद्दे से भटक जाएगा। एंड बोल रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस फ्री ऑफ जार्गन। जार्गन मतलब एनीबडी?
कहावत या कठिन शब्दावली का प्रयोग न करें। वाक्यों को आसान बोलें ताकि अगले को समझने में बहुत मेहनत